नागपुरी भाषा क्लास पार्ट 6 चलिए शुरू करते हैं। अगर पार्ट 5 नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। और एक चीज़, अगर ये प्रश्न को आप बार बार देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए याद कर लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है iqstudyzone.blogspot.com। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आप बार बार देख सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कौन बाजा नागपुरी संस्कृति से संबंधित आहे। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को पढ़िए। बांसी, नगेरा, मांदर, देवल सभे। तो देवल सभे सभी यूज किया जाता है। कौन बाजा नागपुरी संस्कृति से संबंधित आहे, तो बांसी यानी कि बांसुरी, नगेरा, नगेरा भी, मांदर, मांदर भी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। आंसर चेक करके देख सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में नरसिंहा से का समझ आवेला। सबसे पहले मीनिंग को समझिए। आपसे पूछा है कि नरसिंहा से का समझ आवेला, क्या समझते हैं। तो नरसिंहा एक बाजा है जो कि बैल या भैंस के सींग से बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बाजा। डी ऑप्शन सही है। आंसर चेक कर सकते हैं, सही है। तीसरा नंबर में काठ छोले में केकर व्यवहार करल जाएला। काठ को छोलने के लिए, लकड़ी को छोलने के लिए क्या चीज का व्यवहार किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। आरी काटने के लिए, बैसला छोलने के लिए, टांगा काटने के लिए, तलवार। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी यानी कि बैसला। अगला प्रश्न 4 नंबर, कुमनी कर व्यवहार केकर लागिन करल जाएला। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि नागपुरी भाषा का जो वर्ड है उसको आप समझने का प्रयास करिए। कुमनी, कुमनी क्या है, मछली मारने के लिए गांव में लोग यूज करते हैं कुमनी। तो क्या होगा, ए ऑप्शन सही है, मछली, मछली मारेक। आंसर चेक करके देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना चाहें उतना बार आप इसको पढ़िए, देखिए और समझिए। और जिनके पास किताब नहीं है तो मैंने जो बताया iqstudy.blogspot.com, आप उसको याद रखिए, गूगल में सर्च कर करके देखते रहिए। कार्या कर संबंध केकर से आहे। कार्या लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर हो सके काया लिखा हुआ रहेगा, जो कि पहनावा से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर, जलखरी कर व्यवहार का ले करल जाएला। जलखरी, तो जलखरी का व्यवहार कोनो चीज वस्तु के राखेक यानी कि रखने के लिए, जोगाएक यानी कि जोगा कर रखने के लिए, बचा कर रखने के लिए किया जाता है जलखरी का यूज। तो इसका आंसर भी आप चेक कर सकते थे, यहाँ पर मैंने चेक कर लिया, सही है। चेरू कर संबंध आहे। चेरू कर संबंध, भात रांधेक, तियन रांधेक, रोटी पकाएक, कांदा सिझाएक। देखिए, भात रांधेक यानी कि भात बनाने के लिए, तियन रांधेक, तियन के मतलब समझिए। जैसे हम लोग हिंदी में सब्जी कहते हैं, इंग्लिश में वेजिटेबल कहते हैं, उसी तरीके से गांव में नागपुरी भाषा में तियन कहते हैं, सब्जी को तियन। तो तियन बनाने के लिए नहीं, रोटी पकाने के लिए नहीं, कांदा सिझाने के लिए नहीं। तो भात रांधेक में यूज होता है, या संबंध है चेरू कर संबंध आहे भात रांधेक से। तो आंसर भी चेक कर सकते हैं, राइट है। 8 नंबर में छुआ मन अखरा में भंवरा खेलत हैं। अखरा में, अब यहाँ पर अखरा के बारे में बहुत बार बोल चुका हूँ। गांव में जो एक जगह होता है जहाँ पर नृत्य होता है, नाच गान होता है, या सामूहिक रूप से बैठन उठन होता है, सभा होता है, उसको कहते हैं आखरा, याद रखिएगा। तो छुआ मन अखरा में भंवरा खेलत हैं। भंवरा का है, क्या भंवरा क्या है, तो गोटे खेल, खेल, तो गोटे खेल, पूरा खेल को भंवरा कहा जाता है, याद रखिए। अगला प्रश्न 9 नंबर, बीती ठेंगा कहाँ खेलल जाएला। बीती ठेंगा गांव में लोग खेलते हैं, गुली डंडा खेलते हैं। तो ये कहाँ पर खेला जाता है, अखरा में, घर भीतरे, सड़क में, वन पतरा में। तो ये खेला जाता है सड़क में, ठीक है। आंसर भी यहाँ पर मिल गया है। अब चलते हैं 10 नंबर में, टुहिला सारंगी कर व्यवहार हमरे कर जीवन में कहाँ होएला। टुइला का व्यवहार, सारंगी का व्यवहार हमरे जीवन में, हम लोगों के जीवन में कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि टुइला क्या है। तो टुइला एक बाजा है, तंत्री वादक है, और सारंगी भी एक तंत्री वादक है, दोनों बाजा है। तो कहाँ पर यूज होगा, नाच गान में ही तो होगा। तो इस तरीके से आपको समझना होगा, बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर, मुड़मा मेला कौन महीना में लागेला। मुड़मा मेला जो रांची से 28 किलोमीटर दूरी पर मुड़मा गांव में लगता है, जो कि रांची डाल्टनगंज हाईवे पर है, NH 75 पर लगता है। तो ये लगता है कार्तिक महीना में, डी ऑप्शन सही है। 12 नंबर, जगन्नाथ मेला कौन महीना में लागेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जगन्नाथ मेला कहाँ पर लगता है।
रांची में है एक जगन्नाथ मंदिर, वहीं पर लगता है। लेकिन आपसे पूछा है कि कब लगता है, तो आषाढ़ महीना में लगता है। आषाढ़ लिखा हुआ है बी ऑप्शन में, और ये जगन्नाथ मेला आषाढ़ महीना में लागेला। जगन्नाथ मंदिर रांची में है। रईसका कर वेशभूषा पहनावा ओढ़ावा केकर आधार पर होएला। रईसका जो नाच गान करते हैं उसको कहते हैं रईसका, रसिक रईसका कहते हैं। तो उसका पहनावा ओढ़ावा केकर आधार पर होता है, तो कृष्ण भगवान के आधार पर होता है, कृष्ण के आधार पर होता है। 14 नंबर, रईसका के कहाँ देखल जाएला। रईसका जब नाच गान से संबंधित है तो नाच गान में ही तो देख सकते हैं ना। तो खेल मैदान में देखेंगे नहीं, बाजार में तो देखेंगे नहीं, नाच गान में देखेंगे, ऑफिस में देखेंगे नहीं, तो सी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कंटिन्यू देखते रहिए, हंसते मुस्कुराते खेलते, आपका ये सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, नो टेंशन। टैगोर हिल कौन शहर में आहे। टैगोर हिल कहाँ पर है, कौन शहर में है, तो हमारे राज्य झारखंड के डिस्ट्रिक्ट यानी कि रांची में है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 16 नंबर, धरती आबा बिरसा मुंडा कौन जिला से संबंधित आहे। धरती आबा बिरसा भगवान का जन्म खूंटी जिला के उलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। आप इसको याद कर लीजिए हमेशा के लिए, क्योंकि झारखंड दिवस जो मनाया जाता है 15 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि बिरसा मुंडा का ही जन्मदिन है। तो खूंटी, सी ऑप्शन सही है। उलीहातू का संबंध कौन झारखंडी वीर से आहे, तो जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा, बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू गांव खूंटी जिला में हुआ था। तो बिरसा मुंडा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव कर संबंध केकर से आहे। तो यहाँ पर जगह का नाम दिया हुआ है, तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव कर संबंध केकर से आहे, तो बड़का गांव याद रखिएगा। आंसर भी चेक कर सकते हैं। और 19 नंबर में 1857 कर क्रांति के अगुवाई कर रहे हैं। 1857 में जब क्रांति हुआ था हमारे देश में, तो झारखंड में कौन अगुवाई किया था, तो ए ऑप्शन सही है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। अगला प्रश्न 20 नंबर और ये लास्ट नंबर है। नागपुरी दुनिया में डमकच काहे के, तो नागपुरी दुनिया में डमकच एक नाच है जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए नाच यानी कि सी ऑप्शन सही है। और आंसर चेक करेंगे तो सी ऑप्शन सही है, डमकच नाच है, विवाह के अवसर पर होता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पर कमेंट में कुछ लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, आप इसको देख लीजिए। जब आप इसको लिखेंगे ना, तो नीचे में यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए नोटिफाई। आप इसको नोटिफाई ऑन कर लेंगे ना, नोटिफाई ऑन कर लेंगे तो आपको ये जो मैं पब्लिश करूँगा तो आपको मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसीलिए आप नोटिफाई करके रख सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। कंटिन्यू आप वीडियो को देखते रहिए।